Well, to be honest, I've seen this laptop in real life and it actually looks good. So here is the deal. आप लोग को तो पता ही है Asus A15 सबको बाय करना है, लेकिन seeing some issues in that laptop लोग अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर रहे हैं और ऐसे में उनको चाहिए एक Asus A15 का ऑल्टरनेटिव जो कि सेम प्राइस में हो और लगभग सेम सारे फीचर्स प्रोवाइड करता हो। स्टॉक भी Asus के पास काफी कम रहता है, जिस वजह से लोग अभी HP Pavilion को कंसिडर कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज क्वाइट फ्रेंकली वन ऑफ द ओनली लैपटॉप विच कैन बी कंपेयर्ड to Asus A15. So let's talk about HP Pavilion Gaming Series laptop. वैसे तो इस सीरीज में बहुत लैपटॉप्स हैं और बहुत से मेरा मतलब है अ लॉट। एक्चुअली टोटल 13 लैपटॉप्स है। उसके अलावा भी कई सारे वेरिएंट है जो इंडियन वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, बट चांसेस है अगर आप थर्ड पार्टी सेलर्स से बाय करते हो तो आपको वो फॉरेन वर्जन भी मिल सकते हैं। अब इस लैपटॉप में आपको इंटेल और AMD दोनों वेरियंट्स मिलते हैं, बट दिस ईयर AMD हैज जस्ट अप द गेम टू द नेक्स्ट लेवल। सो मैं आपको बोलूंगा गो विद AMD लैपटॉप्स क्योंकि वो बेटर रहेंगे। दे आर एक्चुअली चीपर देन इंटेल मॉडल्स और आपको ओवरऑल एक बेटर परफॉर्मेंस लैपटॉप मिल जाएगा। बट ये 13 लैपटॉप में से ओनली 5 आर AMD लैपटॉप, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 56,000, इट्स एक्चुअली अ रियली गुड प्राइस फॉर अ गुड ओवरऑल लैपटॉप और ये प्राइस बढ़कर 75,000 तक जाती है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। तो HP Pavilion में हमें इधर 5 मॉडल मिलते हैं। 15EC0100AX वो 56,000 का पड़ेगा आपको। उसके बाद 15EC0106AX ये आपको 62। उसके बाद 15EC1021AX ये अभी आपको 62 में पड़ेगा। उसके बाद आया अपना 15EC1048AX ये आपको लगभग 70 का पड़ेगा। उसके बाद में आया है 15EC1050AX ये आपको 75 का पड़ेगा। तो प्राइस काफ़ी वेरिएबल है, मतलब आपको 20,000 की रेंज है ये टोटल। आप इसके बीच में अगर आप लैपटॉप पवेलियन का बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। चांसेस है आपको इससे सस्ता या महंगा भी प्रोडक्ट मिल सकता है, आप कहाँ से बाय कर रहे हो। लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये मैंने इनकी HP इंडिया से वेबसाइट से ली है, तो ये इनकी ऑफिशियल प्राइसिंग है। सो लेट्स गो विद दिस। लाइक नो द प्राइस लुक रियली स्टूपिड। ये हाई मॉडल का ही देख लो एक बार। आपको इधर 57037 यानी कि 75,000 और 37 रुपीज़ एक्स्ट्रा। भाई वो 37 भी क्यों ले रहे हो, बट इट इज़ वॉट इट इज़। अब अगर आप ये पांचों मॉडल्स देखोगे तो आपको यहाँ पर Ryzen 5 मिलता है पेयर विद 1650 एंड 1650 Ti। इसका एक और मॉडल आपको शायद से फ्लिपकार्ट पर मिलेगा जो कि आपको 1050 Ti के साथ में भी पेयर मिलता है। इफ़ यू वांट बेटर GPU इन दिस लैपटॉप देन आपको इंटेल साइड बाय करनी होगी। अब आपको मैं USB वगैरह के बारे में तो नहीं बताऊंगा, चांसेस है आप लोग ने इसकी सारी जानकारी ऑलरेडी दूसरे वीडियोज़ में देख ली होगी। लेकिन अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की। ओवरऑल कौन सा लैपटॉप जो है आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देगा। अब ये तरीका है हार्डवेयर सेल करने का इंडिया में। अभी इंटेल को मालूम है कि AMD साइड बेटर होगी ये साल, तो वो लोग ने कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बोला होगा कि सिर्फ उनके ही हार्डवेयर के साथ में बेटर GPU लगाया जाए ताकि उनकी भी हार्डवेयर जो है वो सेलिंग हो। इनफैक्ट आपने ये चीज़ 2020 में बहुत सारे लैपटॉप में देखी होगी कि इंटेल की जो लैपटॉप्स हैं बड़े GPU के साथ पेयर किए जा रहे हैं और जो AMD के वेरिएंट्स आपको सेम लैपटॉप के मिलते हैं वो आपको मैक्स टू मैक्स 2060 का जो है GPU मिलेगा। तो ये तो हो ही रहा है मार्केट में, देख ही लो आप। अब आप खुद समझदार हो चीज़ें ऐसी क्यों हैं और पता ही लग गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट उसको रहने देते हैं। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, लेट्स ब्रेक दिस वीडियो इवन फर्दर। तो ये है 5 मॉडल्स Ryzen वाले एंड टू बी ऑनेस्ट देयर आर नॉट सो मेनी रियली बिग चेंजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 20,000 का डिफरेंस है टॉप टू बॉटम और चेंजेस भी आपको इतने ज़्यादा देखने नहीं मिलते हैं। तो ये है 5 मॉडल्स। लेट अस नेम दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। A, B, C, D एंड E। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पर 2 मॉडल्स की जो है वो प्राइस सेम है, B और C। तो जो B मॉडल है उसमें आपको एक Ryzen 5 का CPU मिलता है 3550H। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल CPU तो नहीं है और ना ही ये इंटेल के 10th जनरेशन के i5 को बीट कर सकता है। तो बेटर होगा अगर आप ये लैपटॉप जो है वो ना बाय करो इस CPU के साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है डाल रहे हो इस लैपटॉप में। तो आप मेरे हिसाब से Ryzen 4 पर ही जाना सही रहेगा। और हाँ, 4th gen Ryzen आर बेटर इन मैनी केसेस और ये सिर्फ इनके 3rd जनरेशन से नहीं, इंटेल से भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए गोइंग विद 3rd gen Ryzen। सो बेसिकली आप ऑलरेडी अपने पैसे को जो है वो लॉस में डाल रहे हो। एंड इफ वी टेक अ डीपर लुक तो आप लोग देखोगे कि इट ओनली हैव अ 1650 4GB GDDR5 GPU। एक्चुअली जो A मॉडल है यानी कि सबसे सस्ता वाला मॉडल, वो भी आपको सेम CPU कॉन्फ़िग में मिलता है और बाकी के स्पेक्स भी सेम है। सिर्फ एक ही एडवांटेज आप देख सकते हो इन दोनों मॉडल्स में जो कि है NVMe SSD का।
So if you wanna buy the B model, I think you should go for the model A and buy another SSD for 2.5K। फिर जो आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी वो अराउंड 58 होगी, तो आप लगभग 4-4.5 हज़ार रुपए इधर से बचा सकते हो। बाकी दोनों मॉडल सेम है, बैटरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले, एवरीथिंग इज सेम। So in my opinion, A1 is better than B1. So if you are planning to go with B model, go with A model instead. So one laptop is already down from our list. बचे हैं अब 4 लैपटॉप्स। तो लेट्स कम ऑन टू द अदर साइड। अब ये 3 मॉडल्स की बात करते हैं। अब ये तीनों ही मॉडल्स में CBE आपको सेम CPU मिलता है 4600H। अब जो C मॉडल है उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें आपको NVMe SSD नहीं मिलती है और आपको वहाँ पर एक 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। बाकी के जो अपर 2 वेरिएंट हैं D और E, उसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का पैनल देखने मिल जाता है और साथ ही साथ आपको वहाँ पर NVMe SSD भी देखने मिल जाती है 256 GB की। देयर आर मैनी पीपल हु डोंट इवन नो हाउ टू सी डिस्प्ले सेटिंग्स, हाउ टू सी लैपटॉप ग्राफिक कार्ड, हाउ टू सी इंस्टॉल्ड रैम, एंड दे आर गेटिंग रिव्यू सैम्पल्स। आई नो दिस इज़ रियली स्टूपिड, बट उनको मिल रहे हैं। आई थिंक अगर हमें मिलता है तो वी कुड हैव डन अ बेटर जॉब। अब मुझे पता है कंपनीज हमें क्यों नहीं देती है प्रोडक्ट, इसमें उनका काफ़ी घाटा हो सकता है। गाइस मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो बहुत जल्दी आने वाला है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो ये लास्ट के 3 मॉडल्स हैं CDE। इसमें CPU तो सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपको इधर E वाले मॉडल में 1650 Ti मिलता है। वैसे 1650 Ti और 1650 एक्चुअली बहुत क्लोज्ड है परफॉर्मेंस में, आपको काफ़ी सेम परफॉर्मेंस देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो 1650 और 1650 Ti है वो एक्चुअली DDR6 के है और जो A और B मॉडल थे वहाँ पर GDDR5 का GPU लगा हुआ था। एक्चुअली DDR5 और DDR6 में बहुत फ़र्क है परफॉर्मेंस के मामले में। सो गोइंग विद GDDR6 विल गिव यू अ बिग परफॉर्मेंस बूस्ट कंपेयर टू GDDR5। मेरे हिसाब से C वाला मॉडल इज द बेस्ट ऑप्शन। 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, अब वो एक दिक्कत होगी कुछ लोगों के लिए, और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है बिकॉज आई यूज अनदर मॉनिटर, तो वो एक चीज़ है। लेकिन एक्चुअली अगर परफॉर्मेंस देखें तो 1650 Ti कांट रन मेनी गेम्स टुडे, मतलब आज की 2018 के बाद के गेम्स 144 हर्ट्ज पर नहीं प्ले कर सकता। उसके पहले के गेम्स खेल रहे हो तो कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी, बट आपके नए गेम्स तो ये 144 हर्ट्ज पे प्ले नहीं कर सकता, तो क्या ज़रूरत है हमें 144 हर्ट्ज के पैनल लेने की। लेकिन मुझे मालूम है कुछ लोग को ज़रूरत पड़ती है, आप सेटिंग्स लो करके भी 144 अचीव कर सकते हो। वैसे लोगों के अपने अपने ओपिनियन होता है। ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या प्रेफरेबल है। मेरे हिसाब से जो C वाला मॉडल है इट्स अ बेस्ट लैपटॉप ओवरऑल इन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। बाकी स्पेक्स तो दोनों ही लैपटॉप में सेम है, जो हमारा 62 वाला वेरिएंट है और 70 वाला वेरिएंट है। अब अगर आप 70,000 देते हो D मॉडल के लिए तो आपको क्या मिलता है, बट अगर आप CSGO जैसे गेम्स खेल रहे हो जिसमें आपको फ्रेम रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर 144 हर्ट्ज जो है आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इन माई ओपिनियन। मैनी गेम्स कैन रन 144 हर्ट्ज, जस्ट आपको सेटिंग थोड़ी लोअर करनी पड़ेगी या एकदम लोवेस्ट जानी पड़ेगी, तब जाके PUBG वगैरह जैसे गेम्स जो है वो प्लेबल हो जाते हैं 144 हर्ट्ज पर। बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो तो आप 7,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो इस मॉडल के लिए, D वाले मॉडल के लिए, और जिसमें आपको अपग्रेड मिल रहा है एक SSD का और साथ ही साथ एक 144 हर्ट्ज के पैनल का। सो ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हो। मेरे हिसाब से तो दोनों मॉडल्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए तो यू कैन गो फॉर E मॉडल इंस्टेड। इधर अगर आप देखें तो आप 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, बट इट इवन हैव अ बेटर GPU। यहाँ पर आपको 1650 Ti मिलता है विथ सेम 144 हर्ट्ज पैनल और वो सेम SSD का अपग्रेड के साथ में। क्या 5K जस्टिफाइड है? तो मेरे हिसाब से आप एक बार बेंचमार्क देख लो इस मैक्स्ड आउट मॉडल के। अब जैसा कि आपने देखा FPS में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको 10 FPS तक का कुछ गेम्स में चेंजेस देखने मिलता है और कुछ गेम में आपको 10 से 20 फ्रेम्स का डिफरेंस मिलता है।
लेकिन कहानी यहाँ से डिफरेंट नहीं होती है। अगर आप क्वालिटी थोड़ी अल्ट्रा से नीचे आ जाओ और हाई पे आ जाओ या मीडियम पे आ जाओ, तो ये जो 20% का डिफरेंस है ना, जो आपको 20 फ्रेम्स का डिफरेंस दिख रहा है, ये आपको 50 से 60 फ्रेम्स का डिफरेंस लेकर आएगा, जो कि 144 हर्ट्ज पे काम करने के लिए बहुत बेटर होगा। इन माय ओपिनियन, इफ यू रियली वांट टू गेम ऑन 144 हर्ट्ज, यू शुड गो फॉर 75,000 मॉडल, जो कि है हमारा ई मॉडल। वो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देगा अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का बजट नहीं होगा, सो दे कैन ऑप्ट फॉर द लोअर एंड मॉडल, जो कि है 70 वाला। उधर भी आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, लेकिन वहां पर बात थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आप उसके लिए कम पैसे दे रहे हो और आप उसमें से थोड़ी सी परफॉर्मेंस निकाल ले रहे हो। सो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर नीड। इफ गेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन यू कैन गो फॉर द हायर एंड मॉडल, जो कि है 70 वाला और 75 वाला मॉडल। इफ नॉट, देन आप 60 वाले मॉडल पे जा सकते हो, जो कि हमारा सी मॉडल है, जो मैंने बोला कि बहुत ही मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा इन सब लैपटॉप में से। और उससे अगर आपको बस लैपटॉप चाहिए जो कि आपका काम चला ले, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, ए वाला। अब इस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि अगर आप इधर देख सकते हो, आपको दोनों ही जो हीट पाइप्स है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और दोनों भी जो फैंस हैं वो आपको एक ही जगह से एयर फ्लो निकाल रहे हैं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इनके पुराने लैपटॉप में नहीं थी। इनका जो पुराना पवेलियन गेमिंग की सीरीज थी, उसमें आपको दोनों ही फैंस अलग अलग डायरेक्शन में मिलते थे, लेकिन उसमें दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो अलग अलग डायरेक्शन में से निकालने की वजह से जो लोग की डिस्प्ले की हिंज है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था। इस वजह से उन्होंने ये साल जो है डिज़ाइन में चेंज किया मुझे लगता है, और वो हिंज जो डिज़ाइन थी वो काफ़ी अभी बेटर हो गई है। लेकिन अभी इधर ये इशू है कि दोनों फैन एक जगह पर है, जिसकी वजह से जो दोनों हीट पाइप है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हीट निकालने में इधर भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है, अब एक्चुअली मैंने लैपटॉप से रिगार्डिंग बहुत ही डीप रिसर्च की है, एंड आई फाउंड आउट कि इन्होंने जो अपना CPU है उसको थोड़ा सा अंडरवोल्ट किया हुआ है, जो कि आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इनफैक्ट जैसे कि आप इधर देख सकते हो, थोड़ा सा आपको चॉपीनेस मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट अंडरवोल्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो हीट पाइप्स है वो एक जगह पे है, तो कूलिंग ज़्यादा बेटर नहीं थी इसमें भी, जिस वजह से उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना था, और उन्होंने इधर ये एक्शन लिया कि उन्होंने इनकी CPU की वोल्टेज कम कर दी। एक्चुअली ये जो Ryzen का CPU है 4600H, ये एक्चुअली 45 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, और यहाँ पर ये लोग सिर्फ इसको 35 वोल्ट दे रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहा है। Asus A15 के मुकाबले पर थोड़ा कम गर्म होता है। Asus A15 की परफॉर्मेंस आपको इससे ज़्यादा बेटर मिलेगी, ये मेरा मानना है। भले से वो ज़्यादा हीट होता है, लेकिन आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर ही देखने मिलेगी। अब तीसरा प्रॉब्लम इसमें रिगार्डिंग डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले भी आपको Asus के जैसा ही मिलता है, कुछ खास ज़्यादा कलर एक्यूरेसी नहीं है उसमें, इसमें भी, और गोस्टिंग भी आपको हाई फ्रेम रेट्स पर देखने मिलेगी। तो ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, मेंशन करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहला तो आपका हीट पाइप वाला जो मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट है आपका अंडर वोल्टिंग वाला, और तीसरा पॉइंट है आपके डिस्प्ले को रिगार्डिंग। इसमें स्पीकर्स भी ब्रांडेड लगाए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स पहले बताई, अगर आप वो कंसिडर कर रहे हो और उसके बाद भी आपको ये लैपटॉप लेना है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा लैपटॉप है। बस वो 3 ही इश्यूज मैंने अभी तक जो है इंटरनेट पे सर्च कर करके निकाले हैं। अगर आपको Asus A15 और इसके बीच में कंपैरिजन वीडियो चाहिए, लेट मी नो। Asus की कूलिंग अच्छी नहीं है, इसकी कूलिंग अच्छी है। उसी कूलिंग को लेकर के इसमें फिर इन लोगों ने अंडर वोल्टिंग की हुई है, और डिस्प्ले दोनों के बेकार है। तो ये सीन है भाई अभी। If you ask me personally, I will pick 3 of these laptops, A, C and E. In my opinion, these are giving the best price to performance ratio. तो मेरे हिसाब से आपको इनके साथ ही जाना चाहिए। आपका ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है मेरे से, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, कहाँ बात करनी है, फेसबुक ग्रुप पर या डिस्कॉर्ड पर? जो आप लोग बोलो वैसा करेंगे, कमेंट करके बता देना नीचे। एंड गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको तो मालूम ही है, पुराना है अपना। सो मुझे लगता है आज के लिए बस हुआ। बाय गाइस।